जी दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पे। किस पे? कंडीशनल सेंटेंसेस पे। ठीक, आज हम लोग देखते हैं क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए, जब एक कार्य होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो वह कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाता है। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है तो वह कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। जैसे आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो। आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो ध्यान दीजिए, आप सफल होंगे यह कार्य निर्भर कर रहा है दूसरे कार्य पे जब आप मेहनत करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो देखिए, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ऊपर दिए गए वाक्य में सफल होना कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। सफल होना किस पर निर्भर करता है? कड़ी मेहनत पे। तो वही कह रहा है एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं, कह रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस में नीचे दिए गए कुछ शर्त सूचक शब्द आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में अगर तो इफ क्लॉज है और कॉमा लगा होगा। बशर्ते के लिए प्रोवाइड का यूज किया जाता है। जैसे ही वैसे ही, एज सुन एज या नो सूनर देन। जब तब, व्हेन कॉमा, जब तक तब तक, अनलेस या अनटिल। तो ये ऐसे हैं जो शर्त सूचक शब्द हैं। ठीक है, शब्द सूचक शर्त ये अवश्य ही लिखे होते हैं। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस के दो भाग होते हैं। एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, एक तो इफ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में हो, दूसरा इफ क्लॉज जब पास्ट टेंस में हो, तीसरा इफ क्लॉज जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। ठीक है, एक चौथा है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आता है इसमें, चौथे में अदर प्रकार के। लेकिन मुख्य आपके कौन कौन से हैं? तीन ही हैं। इफ क्लॉज ये प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। तो ध्यान दीजिए, पहला हम लोग देखते हैं, यदि इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या होता है, उसका जनरल रूल ध्यान दीजिए। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल फ्यूचर। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है। मेन क्लॉज किस में होता है? सिंपल फ्यूचर में होता है। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा। तो इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ क्लॉज फर्स्ट सेक्शन में देखिए इफ क्लॉज है, तो सेकेंड सेक्शन में देखिए मेन क्लॉज में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है गलत है आपका, क्योंकि इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। तभी सेकेंड वाला क्लॉज आपका क्या होगा, अर्थात मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा, सिंपल फ्यूचर। तो ये जो विल है यहाँ पे विल गलत हो जाएगा। तो दिया हुआ है इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। कह रहा है अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे। ठीक है, कह रहा है यदि दो कार्य एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, किस में होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में।
तो अब ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस हम लोग देते हैं, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एज सुन एज आया हुआ है, तो ये इफ क्लॉज की तरह होगा। एज सुन एज के बाद आपका प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। यू रीच दिल्ली ये वाला सही है, ऊपर का आपका गलत है, ये विल नहीं रहेगा। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, इफ द गवर्नमेंट विल कम बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो देखिए कॉमा के बाद यहाँ पे फ्यूचर आया है, तो पहले वाला फ्यूचर नहीं होगा, इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट में होगा। तो इफ द गवर्नमेंट बिकम्स होगा, क्या होगा, बिकम्स। अगला दिया हुआ है तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इफ आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। देखिए प्रोवाइडेड के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, तो विल नहीं होगा, ही मेंट्स होगा। तो देखिए ही मेंट्स आ गया, क्या आ गया, ही मेंट्स। अगला देखिए, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। तो अनलेस ही विल नॉट, अनलेस के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा। और अनलेस के बाद नॉट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए आगे मिलेगा आपको। तो अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अगला ये देख लेते हैं, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। व्हेन आया है, व्हेन के बाद आपका प्रेजेंट सिंपल होगा, क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ऊपर के जो वाक्य हैं इफ वाले भाग में विल, शैल, वुड का प्रयोग ना करें। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्द देखें, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लेस्ट। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग नहीं होता है। ठीक, कंडीशनल सेंटेंसेस में व्हेन के बाद शैल या विल का प्रयोग नहीं होता है, व्हेन के बाद शैल या विल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो तो मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो, जैसे इफ इट रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। अगर इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन क्लोज्ड, तो कह रहा है अगर वर्तमान का हो। ठीक है, अगर वाक्य संभावना का हो तो विल के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग होगा, संभावना का। जैसे इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। ठीक है, इफ द फॉग रिमेन्स द प्लेन मे गेट लेट। तो ध्यान दीजिए, अगर संभावना, वाक्य संभावना में हो तो हम लोग माइट या मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्या कह रहा है, अगर वाक्य संभावना कह रहा है, अगर वाक्य अनुमति देता हो तो विल के स्थान पर मे का प्रयोग हो सकता है, अनुमति देता हो। जैसे इफ़ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम, इफ़ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। अगर वाक्य में सलाह या उपदेश हो तो विल के स्थान पर शुड या मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्थी यू शुड एक्सरसाइज डेली। इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्थी you should exercise daily. If you do not know him you must not open the door. अगर वाक्य
शिष्टाचार संबंधित निवेदन का हो तो कुड या मेक इत्यादि की ज़रूरत के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। इफ़ यू मीट हिम could you tell him to call me up? If you come to Delhi would you come to meet me? तो ध्यान दीजिए, अगर वाक्य शिष्टाचार संबंधित निवेदन का हो तो हम लोग कुड या मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। जैसे इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। ठीक है, तो अगर आपका सिंपल क्लॉज इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इफ क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, इफ क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव। इफ दे हैव बॉट टिकट्स they will surely go to see the movie। they will surely go to see the movie। ध्यान दीजिए, तो अभी तक हमने देखा प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस। अगला हम लोग पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।